देखिए फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग सबसे पहले तो। और आज हम फर्स्ट चैप्टर का लास्ट टॉपिक बचा है जिसके बारे में स्टडी करेंगे। इससे पहले हमने पढ़ा था विद्युत द्विध्रुव की निरक्ष पर स्थित बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के व्यंजक, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक था। अब हम इस चैप्टर के लास्ट टॉपिक के बारे में पढ़ रहे हैं। ये लास्ट टॉपिक है एक समान विद्युत क्षेत्र में विद्युत द्विध्रुव पर बल आघूर्ण। तो सबसे पहले बात होती है कि एक समान विद्युत क्षेत्र होता क्या है। विद्युत द्विध्रुव हमने पढ़ लिया, बलाघूर्ण के बारे में भी आपने 11वीं क्लास में पढ़ा था। बलाघूर्ण किसे कहते हैं? किसी वस्तु पर लगने वाला बल एवं बल की घूर्णन अक्ष से लंबवत दूरी का गुणनफल, यही होता था ना बलाघूर्ण। अब हम बात कर रहे हैं एक समान विद्युत क्षेत्र। एक समान विद्युत क्षेत्र किसे कहेंगे? ऐसा क्षेत्र जिसके प्रत्येक बिंदु पर विद्युत क्षेत्र का मान समान होता है, एक समान विद्युत क्षेत्र कहलाता है। अब एक समान विद्युत क्षेत्र में कोई विद्युत द्विध्रुव रखा हुआ है तो उस पर बलागुण कैसे उत्पन्न होगा, इसके बारे में हम स्टडी करेंगे। तो देखिए, सबसे पहले मैं एक समान विद्युत क्षेत्र बना देता हूं। एक समान विद्युत क्षेत्र में क्या होगी? जो विद्युत बल रेखाएं होंगी परस्पर समांतर होंगी और निश्चित दूरी पर होंगी। ठीक है, ये कोई एक समान विद्युत क्षेत्र मैंने बना दिया है। ठीक है, इसमें कोई विद्युत द्विध्रुव में रख देता हूं। इसकी दिशा है इधर की ओर, ई वेक्टर। ठीक है, इसमें मैंने कोई एक विद्युत द्विध्रुव रख दिया है। ठीक है, ये भी कोई विद्युत द्विध्रुव है। यहां पर तो है इस पर माइनस क्यू आवेश, इधर है इस पर प्लस क्यू आवेश। ठीक है, और दोनों के मध्य की दूरी है 2a। इतनी है 2a। और देखो, आवेश माइनस क्यू है, उस पर तो बल लगेगा, वो तो लगेगा इधर की साइड, F बराबर माइनस क्यू ई। किसी भी आवेश को हम विद्युत क्षेत्र में रखते हैं तो उस पर बल लगता है F बराबर क्यू ई। क्यू आवेश का मान है, ई विद्युत क्षेत्र है। ऐसे इस पर बल लगेगा, इधर की ओर लगेगा, और इसका मान हो जाएगा F बराबर प्लस का क्यू ई। ये तो माइनस का क्यू ई आ जाएगा और वो प्लस का क्यू ई। ठीक है, अब देखिए, और ये मान लीजिए विद्युत क्षेत्र की दिशा से थीटा कोण बनाते हुए रखा हुआ है ये विद्युत द्विध्रुव। ठीक है, यहां तक हमारा क्वेश्चन है एक समान विद्युत क्षेत्र में विद्युत द्विध्रुव पर बल आघूर्ण। तो एक समान विद्युत क्षेत्र बना दिया मैंने। एक समान विद्युत क्षेत्र में प्रत्येक बिंदु पर विद्युत क्षेत्र का मान समान होता है, और एक समान विद्युत क्षेत्र को दर्शाने के लिए मैंने परस्पर समांतर और निश्चित दूरी पर विद्युत बल रेखाएं खींच दी। इसमें मैंने एक ए बी विद्युत द्विध्रुव रख दिया, जो कि विद्युत क्षेत्र की दिशा से कितना कोण बनाते हुए रखा हुआ है? थीटा कोण बनाते हुए। ए बिंदु पर जो माइनस क्यू है आवेश, उस पर बल लग रहा है बराबर माइनस क्यू ई, जिसकी दिशा इधर की ओर है। और बी बिंदु पर जो प्लस क्यू आवेश है, उस पर लगने वाला बल है F बराबर प्लस का क्यू, जिसकी दिशा उधर की ओर है। ठीक है, इसको यहां पे भी लिख सकते हो आप, F बराबर क्यू ई, इधर लिख देता हूं। ठीक है, ये बल की दिशा है। अब दोनों बल, एक बल इधर लग रहा है, एक बल इधर लग रहा है। ठीक है, तो दोनों बलों का परिमाण तो समान है, ये भी क्यू ई है और ये भी क्यू ई है। परिमाण समान है, लेकिन दिशा कैसी है? विपरीत। ठीक है, इसके अलावा इनकी जो क्रिया रेखा है, इस बल की जो क्रिया रेखा, ये बल आवेश पर इधर की ओर लग रहा है, तो इस बल की क्रिया रेखा होगी इधर की ओर, और इस बल की क्रिया रेखा होगी इधर की ओर। ठीक है, तो दोनों बलों की क्रिया रेखा क्या है? अलग अलग। दिशा विपरीत है लेकिन क्रिया रेखा अलग अलग होती है, तो वो दोनों बल इस द्विध्रुव आघूर्ण पर क्या लगाते हैं? एक बलागुण लगाते हैं। क्या लगाते हैं? एक बलागुण लगाते हैं। और इस बलागुण का मान, बलागुण तो बराबर होता है बल गुणा बलों की क्रिया रेखाओं के मध्य की लंबवत दूरी, के मध्य की कौन सी दूरी? लंबवत दूरी। ठीक है, अब देखो यहां पे बल तो यही है बराबर क्यू ई। अब बल की क्रिया रेखा एक तो ये रही और एक ये रही, इनके मध्य की लंबवत दूरी ये हो जाएगी, ये होगी लंबवत दूरी। ठीक है, इसको मैं बिंदु का नाम दे देता हूं सी, ए बी सी। ठीक है, अब देखिए,
बल की जरूरत पड़ेगी और हमको बीसी की जरूरत पड़ेगी। तो टॉय बराबर क्या हो जाएगा, बल का मान तो हो जाएगा एफ, एफ बराबर क्यू ई लिख देता हूं मैं, इंटू बलों की क्रिया रेखाओं के मध्य की लंबवत दूरी है बीसी, क्या है बीसी। समीकरण दे दिया मैंने इसको एक। अब हमको बीसी की आवश्यकता पड़ेगी, तो बीसी निकालने के लिए इस त्रिभुज की कल्पना कर लो, ये समकोण त्रिभुज हो जाएगा, ये लंबवत दूरी है, लंब आधार कर्ण। तो हमको दे रखा है क्या, कर्ण दे रखा है, लंब निकालना है। लंब और कर्ण कौन से फॉर्मूले में आते हैं, लाल बट्टा कक्का से, लाल बटे कक्का। तो लंब और कर्ण आगे साइन में, तो हम लिख देंगे त्रिभुज, त्रिभुज ए बी सी में, या चित्र से भी लिख सकते हो आप सीधे ही, चित्र से साइन थीटा बराबर क्या आ जाएगा, साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण, मतलब बीसी बटे कर्ण क्या है 2a, ए बी का मान 2a है। या क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, इसके नीचे एक मान लो, बीसी बराबर 2a साइन थीटा, 2a साइन थीटा, समीकरण नंबर 2। अब 2 से मान रख दो आप एक में, इक्वेशन सेकेंड टू इक्वेशन फर्स्ट, तो क्या आ जाएगा, टॉय बराबर क्यू ई इंटू बीसी की जगह 2a साइन थीटा, या इसको मैं लिख सकता हूं, या टॉय बराबर q इंटू 2a, इनको एक साथ लिख दिया e साइन थीटा, ठीक है। फिर हम जानते हैं चूंकि q इंटू 2a बराबर होता है p, क्या है, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, पढ़ा था हमने इससे पहले, आवेशों के परिमाण और आवेशों के मध्य की दूरी का गुणनफल विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहलाता है। अतः टॉय बराबर क्या हो जाएगा, q इंटू 2a की जगह p e साइन थीटा, इक्वेशन नंबर 3। ये क्या आ गया, एक समान विद्युत क्षेत्र में रखे विद्युत द्विध्रुव पर लगने वाले बल आघूर्ण का मान आ गया। या इसको हम सदिश रूप में लिखेंगे, या सदिश रूप में टॉय वेक्टर बराबर हो जाएगा p वेक्टर क्रॉस e वेक्टर, इक्वेशन नंबर 4। ये सदिश रूप में मान हो जाएगा, ठीक है। ये एक समान विद्युत क्षेत्र में विद्युत द्विध्रुव पर लगने वाले बल आघूर्ण का मान है। अब इसकी कुछ कंडीशंस हैं, इसके लिए मैं क्या करता हूं, इसको मिटा देता हूं। स्थितियां, अब देखो स्थितियां क्या है, स्थितियां का मतलब है यहां पे जो हम विद्युत द्विध्रुव को एक समान विद्युत क्षेत्र में रखते हैं, उस एक समान विद्युत क्षेत्र में अभी हमने थीटा कोण बनाते हुए रखा है, ठीक है। अब ये कोई जरूरी थोड़ी है कि हम थीटा कोण बनाते हुए रखें, कैसे ही रख सकते हैं हम, अब कैसे ही रख सकते हैं उसके लिए हम फर्स्ट कंडीशन लेते हैं, जब थीटा बराबर 0 डिग्री, थीटा बराबर कितनी डिग्री हो, 0 डिग्री। अब थीटा का मान 0 डिग्री होगा तो कैसे रखा जाएगा, वो विद्युत क्षेत्र की अनुदिश, ये विद्युत क्षेत्र की दिशा है ऐसे, और थीटा का मान 0 कब होगा, जैसे इसको उसी का अनुदिश रख देंगे। थीटा बराबर 0 होगा तो इस स्थिति में क्या हो जाएगा, इस स्थिति में समीकरण 3 से, समीकरण 3 का है ये रहा, इसमें मान रख दो, टॉय बराबर क्या आ जाएगा, पी ई साइन थीटा की जगह क्या आ जाएगा 0, और साइन 0 की वैल्यू क्या होती है 0, या टॉय बराबर क्या आ जाएगा 0, इक्वेशन नंबर 5। मतलब आपसे पूछ लिया जाए कि यदि कोई विद्युत द्विध्रुव
एक समान विद्युत क्षेत्र में विद्युत क्षेत्र की दिशा में ही रखा हुआ है तो उस पर बलागुण क्या होगा, 0। ठीक है, जब थीटा का मान 0 होगा तो बलागुण का मान भी क्या होगा, 0। फिर आती है दूसरी कंडीशन, जब थीटा बराबर 90 डिग्री, इस स्थिति में वही मान रख दो केवल। इस स्थिति में इक्वेशन 3 से, इक्वेशन 3 का है हमारी, ये मान रख दो, टॉय बराबर पीई साइन 90। साइन 90 की वैल्यू क्या होती है, 1, तो टॉय बराबर क्या आ जाएगा, पीई इक्वल टू टॉय मैक्सिमम। इक्वेशन नंबर 6। अर्थात जब विद्युत द्विध्रुव एक समान विद्युत क्षेत्र के लंबवत रखा हुआ हो तो उस पर लगने वाला बलागुण क्या होता है, मैक्सिमम या अधिकतम होता है। ठीक है, 2 कंडीशन होगी। नंबर 3, एक और कंडीशन है, थीटा बराबर 180 डिग्री। जब थीटा बराबर 180 डिग्री हो, इस स्थिति में क्या हो जाएगा, इधर लिख देता हूं मैं, इस स्थिति में इक्वेशन 3 से क्या हो जाएगा, टॉय बराबर पीई साइन 180, और साइन 180 की वैल्यू कितनी होगी, हाँ देखिए क्या होगा, साइन 180 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, यहां पे साइन 180 की वैल्यू हम जानते हैं क्या होती है, 0। तो क्या हो जाएगा, टॉय बराबर 0। इक्वेशन नंबर 7। ठीक है, तो इस स्थिति में भी बलागुण का मान क्या होगा, 0। जब टॉय बराबर 0 हमारे पहली कंडीशन में भी आ रहा है और तीसरी कंडीशन में भी आ रहा है, तो पहली कंडीशन में टॉय बराबर 0 कब आ रहा है, जब थीटा का मान 0 हो। तो ये तो स्थिति होती है स्थायी संतुलन में, स्थायी संतुलन की। और जो तीसरी स्थिति होती है वो अस्थायी संतुलन की स्थिति होती है। कौन सी स्थिति होती है, अस्थायी संतुलन। मतलब जब विद्युत द्विध्रुव एक समान विद्युत क्षेत्र के साथ 0 डिग्री का कोण बनाते हुए स्थित होता है या उसी दिशा में स्थित होता है तो क्या होता है, वो स्थायी संतुलन की स्थिति में होता है। और जब वो 180 डिग्री का कोण बनाए हुए होता है या मैं कहूं विद्युत क्षेत्र की विपरीत दिशा में स्थित होता है तो वो अस्थायी संतुलन की स्थिति में होता है। और जब 90 डिग्री का कोण बनाए हुए होता है तो उस पर लगने वाले बलागुण का मान क्या होता है, अधिकतम होता है। ठीक है, ये जनरल चीजें हैं, कई बार पूछ लेता है। ठीक है, तो एक समान विद्युत क्षेत्र में रखे विद्युत द्विध्रुव पर लगने वाले बलागुण का व्यंजक क्या है हमारे पास, टॉय बराबर पीई साइन थीटा। सदिश रूप में लिखेंगे तो टॉय वेक्टर बराबर पी वेक्टर क्रॉस ई वेक्टर, क्रॉस को हटाएंगे तो वापस साइन थीटा के रूप में आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा ये फर्स्ट चैप्टर है वो खत्म होता है। तो बच्चों आपका फर्स्ट चैप्टर खत्म हो गया है। कोई भी परेशानी हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हो या फिर अपना स्कूल का जो व्हाट्सएप ग्रुप है वहाँ पे कनेक्ट कर सकते हो। मेरे मोबाइल नंबर है, उन पे आप फ़ोन करके पूछ सकते हो। ठीक है, मोबाइल नंबर किसी को पता नहीं है तो मैं बता देता हूँ, 8104458485। Regarding any topic, if you have any problem, you may contact me. Understand? ठीक है, और इसके बाद में इस चैप्टर के जो न्यूमेरिकल है फर्स्ट चैप्टर के, वो हम नेक्स्ट वीडियोज में आपको बता देंगे। ठीक है, ओके। और चैनल को लाइक सब्सक्राइब अवश्य करें।